बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ या डरी हुई हूँ। इस तरह की बात कई बार आती है जब परामर्श कई लोग लेते हैं। पहला शब्द यही होता है कि गुरु जी बड़ा डर लग रहा है। भयभीत जो है, और विशेष करके काल्पनिक भय। एक होता है कि रियलिटी में कुछ है और हो रही हैं चीजें, घटना घटित हो रही है, उसमें हमें कुछ भय उत्पन्न हो रहा है, तो वो स्वाभाविक है। वो स्वाभाविक है, उसपे बहुत से लोगों को होगा। हाँ, अधिक अधिक उसमें जो निडर वही रहेगा जिसके जो प्रभावशाली ग्रह है वो बहुत मजबूत है, लेकिन अन्यथा डर सबको लगता है। तो मैं ये नहीं कहता कि डर ना खराब है, लेकिन एक काल्पनिक भय, घटना घटी नहीं, घटना वर्तमान में वो वैसा कुछ चल भी नहीं रहा है, लेकिन हम क्या सोच सोच के डर रहे हैं, सोच कर भयभीत हो रहे हैं कि अगले साल ये होने वाला है, तो अगले साल अगर ये हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो फिर मेरा तो ये हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी। और उसको सोच के आज की नींद उड़ा रखा है आप। तो ये जो काल्पनिक भय होता है, जिसमें हम हमारे साथ कोई घटना नहीं घट रही है, अभी वैसी कोई सिचुएशन भी नहीं चल रही है, लेकिन हम सोच सोच कर इतने डरे हुए हैं कि हम वर्तमान को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये क्यों होता है? ये करीब करीब 99% इसके कारण केतु महाराज होते हैं। केतु अगर आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं या पंचम को प्रभावित कर रहे हैं, दो भाव पर विशेष रूप से, तो बड़ा काल्पनिक भय होता है। अब एक और काल्पनिक सिर्फ भय ही नहीं होता, एक और समस्या है। काल्पनिक प्रसन्नता भी होती है और काल्पनिक उत्साह भी होता है। मतलब आप जो है वो 2 साल बाद कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं, लेकिन उसको आप अभी कागज पे लिख रहे हैं कि 2 साल बाद मैं ये करूंगा, तो ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो उसमें आपको खूब रात भर आपको मार दो, उसी में झूमे जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं कि मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। कई लोगों को आप देखते होंगे बैठे बैठे सोचते सोचते मुस्कुरा रहे हैं, वो कल्पना में प्रसन्न हो रहा है। और कब की कल्पना, जो अभी है ही नहीं, वो साल भर बाद होगी, 2 साल बाद होगी, 4 साल बाद होगी। तो ये जो काल्पनिक उत्साह, तो उत्साह है तो चलो बहुत हद तक ठीक, उत्साहित रहिए, उसका उसका इलाज कराने की जरूरत नहीं है या उस पर काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर भय उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण समस्या उत्पन्न हो रही है, तब तो भाई स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि भय जो है वो बहुत सी समस्याओं को जन्म दे देगा। जैसे उलझने, मैंने बताया इसी वीडियो में कि राहु के कारण उलझने, उसी तरह केतु के कारण भय उत्पन्न होता है। कल्पना, केतु की एक और अच्छाई है, हालांकि मैं उस अच्छाई की बहुत बात नहीं कर रहा हूँ, कि वो आपकी छठी इंद्री भी जागृत रखते हैं, होने वाली घटना दुर्घटना का आभास भी देते हैं। लेकिन वो वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी व्यक्ति, कई लोग होंगे जिनकी कुंडली मजबूत होगी तो भयभीत नहीं होंगे, उनको आभास तो होगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ हो सकता है तक रहेंगे, उसके अनुसार कोई कदम उठाना या भयभीत हो जाना, वो उनके लक्षण नहीं है। लेकिन कुछ लोग जरूरत से ज्यादा भयभीत हो रहे हैं, और ये चीज जानिए कि अगर लग्नेश कमजोर है तो यह भय और बढ़ेगा। चंद्रमा पीड़ित है तो और ज्यादा बढ़ेगा। केतु चंद्रमा युति है और चंद्रमा कमजोर है और केतु उस समय लग्न या पंचम को प्रभावित कर रहे हैं, तो यह भय और बढ़ेगा। कुंडली में केतु शनि चंद्र युति हो गई, और वो शनि दूषित है, मार्केश है आपकी कुंडली के लिए, तो यह युति बहुत हद तक ये थोड़ी जो है वो नुकसान देने वाली है, कि मैं और इससे आगे का शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो नुकसान देने वाली है काफी हद तक। तो अगर आप भी इस प्रकार की चीजों से भयभीत हो रहे हैं या ऐसी परिस्थितियां हैं कि आपके साथ कोई घटना अभी हुई नहीं या होने की संभावना भी कहीं दूर दूर तक नहीं है, लेकिन आपके मन में ये विचार आ गया, कहीं मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, कहीं मेरे आधार तो नहीं देंगे, कहीं मुझे मार तो नहीं देंगे, कहीं मेरे को केस तो नहीं कर देंगे, कहीं घटना तो नहीं कर देंगे, मैं ऊपर से गिर तो नहीं जाऊंगा। तो इस तरह की चीजें अगर आ रही हैं बार बार और उससे आप प्रभावित हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं यह केतु का तो प्रभाव नहीं है, और उसमें सच्चाई कितनी है, और उसमें कल्पना कितनी है हमारी। तो इसका विश्लेषण करके और फिर उससे संबंधित अगर आप चीज़ों को करते हैं तो आपको उसमें राहत मिलेगी। और कल्पना में जीना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, व्यक्ति को वास्तविकता में रहना चाहिए। 1 साल बाद क्या, 1 साल में बहुत पानी बह जाता है, जीवन में बहुत सी चीज़ें आती हैं। हाँ, ज्योतिष यहाँ मदद करता है कि भाई अगले साल क्या होने की संभावना है, नहीं होने की संभावना है। तो अगर आप भी कल्पना में भयभीत हो रहे हैं और उससे प्रभावित हो रहे हैं, शुभ स्वप्न आ रहे हैं, बुरे स्वप्न आ रहे हैं,
तो आपको चाहिए कि आप एक बार अपना परामर्श लेकर के स्थितियों को समझें और समझ करके उसका उचित निराकरण करें, या हर चीज़ का निराकरण नहीं, कई बार समझने से भी आपकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जब आपका भ्रम दूर होता है तो केवल आप जब समझ लेते हैं कि हाँ ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तो भी आप बहुत सी समस्याओं से निकल जाते हैं। तो आप उसे समझने का प्रयास करें, और अगर किसी रेमेडी की ज़रूरत है तो वो फिर आप विशेषज्ञ से परामर्श लेकर के उस उपचार को भी समझें, और परिस्थिति कब तक है, क्या है, क्यों है, उसको भी समझें। हाँ, कभी कभी जैसे मैंने कहा केतु की छठी इंद्री जागृत होती है, तो सारी चीज़ें कल्पना नहीं होती, कई बार वो घटित होने की संभावना रहती है। तो अच्छी बात है, केतु आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, तो आप उस परामर्श लेकर के उससे संबंधित चीज़ों को पहले ही जो है उसके बारे में, उसके निराकरण के बारे में सोचें, और उसको बहुत हद तक सप्रेस करने के बारे में सोचें। तो इस पर मेरा ये वीडियो था कि भाई जो भय उत्पन्न हो रहा है वो कहीं केतु के प्रभाव में तो नहीं है, और बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस पर शनि और चंद्रमा का तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों की स्थितियों से अगर आप भी गुजर रहे हैं, तो आपको उसको थोड़ा अच्छे से जानने की आवश्यकता है और उस पर काम करने की आवश्यकता है। अन्यथा भयभीत व्यक्ति जो है वो बहुत अधिक गलत कदम उठा लेता है। कोई भी व्यक्ति जो डरा हुआ हो, वो बहुत तरह का गलत कदम उठा लेता है, और फिर वो कदम आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। तो कोई कदम उठाने से पहले आप समझें कि वो जो 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 डर है वो सच में है या उसकी कुछ